नमस्कार दोस्तों, तो न्यू ट्रिप स्टार्ट हो चुका है और मेरे पीछे जो आप बस देख रहे हो ना, इसी बस से हम जाने वाले हैं रूपएडीहा, जो इंडिया नेपाल का बॉर्डर है। और मैं आपको नेपाल का पूरा टूर कराने वाला हूं। इस बस से पहले हम चलेंगे रूपएडीहा बॉर्डर, जो इंडिया नेपाल का बॉर्डर है, जो बहराइच जिले में आता है। इस व्लॉग में मैं आपको रूपएडीहा से पोखरा के बीच में बस जर्नी दिखाने वाला हूँ, जो रूपएडीहा बॉर्डर से पोखरा के बीच में चलती है। मेरी बस अब पहुँच गई है रूपएडीहा। यहाँ पे आप देखो, ये है रूपएडीहा का मार्केट। इस साइड में है इंडिया, अभी मैं इंडिया में हूँ। और इस साइड में आप देखो, यहाँ पे सामने ये है नेपाल का गेट। तो अब चल रहे हैं, हम इंटर करेंगे नेपाल में। अभी मैं हूँ नेपाल में, गेट के उस साइड में आप जाओगे तो पहुँच जाओगे इंडिया में। यहाँ पे आप देखो, अभी यहाँ से 6 किलोमीटर आगे हम जाएंगे तो पहुँचेंगे नेपालगंज। और फिर हमें वहाँ से बस लेना पड़ेगा पोखरा के लिए। तो चल, ये मैंने करा लिया है मनी एक्सचेंज। जो इंडिया का 10,000 था, वो नेपाल का 16,000 मुझे मिल चुका है। रूपएडीहा बॉर्डर से अब मैं जा रहा हूँ नेपालगंज बस स्टैंड, जिसकी दूरी है 6 किलोमीटर। वहाँ से सभी जगहों के लिए बस इजीली मिल जाती है। अभी मैं हूँ नेपाल में, और ये नेपाल का नेपालगंज का बस स्टैंड है। और यहाँ से अभी हम पोखरा जाएंगे। 4:30 बजे हमारी यहाँ से बस है। तो इसी बस से हम जर्नी करने वाले हैं नेपालगंज से पोखरा के बीच में। नेपालगंज से हमारी बस बालूबांग, बुटवल, तानसेन होते हुए पोखरा तक जाएगी। तो फाइनली बस हमारी निकल चुकी है पोखरा के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सब नेपालगंज का मार्केट है। अब इसके बाद में हमारी बस पहुँचेगी कोहलपुर। ये कोहलपुर का बस स्टैंड है। जो भी बसें नेपालगंज से आती हैं वो कोहलपुर होकर ही पोखरा को जाती हैं। कोहलपुर से बस अब चलने को तैयार है। और यहाँ पे आप देखो व्यू, तो ऐसे ऐसे नज़ारे आपको देखने को मिलते रहेंगे जब आप नेपालगंज से पोखरा के साइड में जाओगे। अब हम कुछ ही देर में बाके नेशनल पार्क से गुजरने वाले हैं। ये है बाके नेशनल पार्क। यहाँ पे बस की चेकिंग हो रही है, इसलिए यहाँ पे बस खड़ी है। यहाँ से बाके नेशनल पार्क का जंगल स्टार्ट हो जाता है, और इस जंगल में जंगली जानवर भी रहते हैं। बाके नेशनल पार्क से कुछ दूर आने के बाद रास्ते में छोटे बड़े पहाड़ दिखाई देने लगते हैं। अभी हम कुछ देर में पहुँच जाएंगे लमही। लमही से पहले ऐसा व्यू आपको देखने को मिल जाता है। जैसे जैसे बस आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे यहाँ पे दिन भी ढलता चला जा रहा है। अब यहाँ पे अंधेरा होने वाला है। लमही पहुँचते पहुँचते रात हो चुकी थी। फिर हम रात में 2 बजे पहुँच गए बुटवल। अभी मैं बुटवल से आगे बढ़ा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ से पहाड़ स्टार्ट होता है। अभी रात के 2 बज रहे हैं और यहाँ सामने बस खड़ी है। अब रात होने के वजह से मैं आपको व्यू दिखा नहीं पा रहा हूँ। अभी जब सुबह होगी तो आगे का व्यू मैं आपको दिखाऊंगा। सुबह जब नींद खुली तो मेरी बस पहुंच गई थी भालू पहाड़। यहाँ से पोखरा की दूरी है 30 किलोमीटर। और आसपास के आप नज़ारे देखो। फिर मुझे दिखाई दी हिमालय की चोटी, जो बिल्कुल बर्फ़ से ढकी हुई थी। ये अन्नपूर्णा हिमालय है। कंचनजंगा जो बर्फ़ से पूरी ढकी पहाड़ है। अब हम पोखरा भी पहुँचने वाले हैं 15-20 मिनट में। इस रूट की खूबसूरती अगर आपको देखनी है ना, तो आप बुटवल से लेके पोखरा तक दिन में सफ़र करो, क्योंकि बुटवल से पहाड़ स्टार्ट होता है। बुटवल से पोखरा तक बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट आपको रास्ते में देखने को मिल जाएंगे। और अभी मेरी बस बालू पहाड़ से गुजर रही है, तो यहाँ पर भी सस्पेंशन ब्रिज है। और बहुत ही खूबसूरत व्यू भी यहाँ पे भालू पहाड़ के पास में पड़ता है। तो आप जब भी पोखरा आओ तो भालू पहाड़ भी आके विजिट ज़रूर करना। यहाँ के आप नज़ारे देखो। 45 मिनट में हम पहुँच जाएंगे पोखरा। और ये बस पोखरा के पृथ्वी चौक चौराहे पर हमें ड्रॉप करेगी। पृथ्वी चौक चौराहे से अगर आपको रूम लेना है तो पृथ्वी चौक पे भी रूम आपको मिल जाएगा। वहाँ पृथ्वी चौक पे आपको बहुत ही लो प्राइस में रूम मिल जाएगा, नेपाली 400-500 रुपये में। अगर आप फेवा लेक के पास जाओगे तो वहाँ पे आपको हाई बजट में रूम मिलेगा। फेवा लेक के पास में आपको नेपाली 1000 से 1200 रुपये में रूम मिल जाएगा। ज़्यादातर लोग फेवा लेक के पास में ही रुकते हैं, क्योंकि वहाँ से सबको टूर करने में बहुत ही आसानी होती है। अगर आप पोखरा आ रहे हो तो यहाँ पे 3 दिन रुकने का प्लान मैं आपको बताता हूँ। पहले दिन आप चले जाओ पुमदीकोट, दूसरे दिन आप घूमने चले जाओ सारनकोट, तीसरे दिन पोखरा का लोकल बस जर्नी करो। और इसका वीडियो मैं आपको दूसरा यूट्यूब पे डाल दूंगा फुल डिटेल के साथ। मेरी बस पृथ्वी चौक चौराहे पे पहुंचने वाली है। तो अगले वीडियो में मैं आपको पूरा पोखरा का टूर दिखाने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।